बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। ये हमारे स्ट्रोक की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फालिज बेसिकली क्या होता है। अब हमारी जो सेकंड वीडियो है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फालिज की टाइप्स क्या होती हैं, किस्में क्या होती हैं। अगर आप वीडियो के एंड तक देखते हैं तो आपको पहचान करनी आ जाएगी कि जो इनको स्ट्रोक हुआ है, जो आपके सामने किसी भी फैमिली में या कोई सोसाइटी में कोई भी आपका जो पेशेंट होगा स्ट्रोक का, कि उनको किस टाइप का फालिज हुआ है। अब टाइप्स जो है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक होता है फालिज की वो टाइप्स जो ब्रेन के अंदर होती हैं, दिमाग के अंदर होती हैं, और कुछ टाइप्स होती हैं जो कि आपकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको सामने से नज़र आएंगी। ठीक है, अब पहले हम कवर करते हैं जो ब्रेन के अंदर है, फिर हम कवर करेंगे जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर है, कि यानी आप किसी को देख के ही बता देंगे कि यार इनको ये वाला स्ट्रोक है। सो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, और आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसके अंदर बड़ी इन्फॉर्मेशन है। ये अगर आपको पता चलेगा तो फिर ही आपके लिए जो ट्रीटमेंट करना और एक्सरसाइजेस करना, कौन सी वर्जिश करनी है, किस तरह की टाइप में कौन सी वर्जिश ज़्यादा बेटर है, तो वो बड़ा इजी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं तो। सबसे पहले जो फालिज होता है, अब ब्रेन के अंदर वो 3 तरह का होता है। जब भी हमें किसी को भी फैमिली में, किसी को सोसाइटी के अंदर किसी को फालिज हो जाए तो हम फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो इन 3 टाइप्स में से एक टाइप देख सकें कि इनको कौन सा फालिज हुआ है। सबसे पहली टाइप होती है जिसको कहते हैं हम इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक की आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। इस्कीमिक का मतलब क्या होता है, देखें, अब मैं ये खड़ा हूँ, खून की नाली यानी दिल से खून लिया और ब्रेन के पास गया। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब ये होता है कि जब खून की नाली में से खून गुजर रहा है, ब्रेन को जाकर इसने सप्लाई किया, खून के ज़रिए इसको खाना मिलता है, न्यूट्रिशन मिलती है ब्रेन को। अब जैसे उसके बीच में आ जाए कोई क्लॉट, क्लॉट क्या होता है मैं लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट समझा चुका हूँ। सो अगर उसके बीच में कोई क्लॉट आ जाए, जमा हुआ खून का कोई लोथड़ा आ जाए, तो वो खून की जो सप्लाई एक नॉर्मल वे में होती है वो रुक जाती है। जैसे वो रुकती है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आता है और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। या क्लॉट की जगह कोई बबल आ जाए, जो इंजेक्शन वगैरह के ज़रिए किसी भी तरह से कोई बबल बन जाए, एम्बोलिज्म बन जाए, तो खून की सप्लाई रुक सकती है। जब इस तरह से स्ट्रोक होता है इसे कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक, यानी इसके अंदर खून के बहाव के अंदर खलल आ गया। ठीक है, आपके ब्रेन को खून नहीं मिला, बीच में खलल आ गया, या क्लॉट की वजह से या एम्बोलिज्म की वजह से। ये होता है इस्कीमिक स्ट्रोक। सेकंड टाइप होती है कि खून दिल से निकला है, यानी कि लेके खून की नाली जो है यहाँ से खून लेके ब्रेन के पास जा रही है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और गुस्सा है, या फिर किसी भी तरह से आपकी जो खून की नाली है, या मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सीडेंट्स के अंदर ये वाला ज़्यादा केस होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो जो खून की नाली है उसके बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं आई, वो खुद फट गई। जब वो खुद फट गई तो जो खून एक बहाव के साथ आ रहा था, उसने आगे ब्रेन के पास जाना था, वो ब्रेन के पास नहीं जा रहा, वो यहाँ से जहाँ से फटी हुई है खून की नाली वहाँ से निकल गया। इसे कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। अब जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम सीटी स्कैन की तरफ क्यों जाते हैं कि फ़ौरन सीटी करनी है, उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे ही आप सीटी स्कैन करते हैं उससे पता चल जाता है कि जो खून का बहाव है इसके अंदर बीच में कोई क्लॉट बना है या खून की नाली फटी है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है अगर हम सीटी स्कैन ना करें और डायरेक्ट मेडिसिन दे दें? उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि खून को पतला करती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं जो खून को गाढ़ा करती हैं, जिनको कोआगुलेंट्स और एंटी कोआगुलेंट्स कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर किसी का खून का बहाव ये जा रहा था और खून की नाली फट गई, बाहर आ गया खून, ठीक है, उस नाली में से अगर वो बाहर आया है और आपने खून पतला करने वाली मेडिसिन भी दे दी, एक तो पहले ही खून का बहाव इतना तेज़ और बाहर वहाँ फटी हुई जगह से निकल रहा है, और खून पतला करने वाली मेडिसिन भी दे दी, तो इससे तो कितना नुकसान हो जाएगा। अगर खून की नाली में से बहुत अच्छे से बहाव गुजर रहा है और बीच में कोई क्लॉट आ गया, जमा हुआ खून का लोथड़ा आ गया, और आपने कोई ऐसी मेडिसिन दे दी जो कि खून को गाढ़ा करती है, जो कि उसमें देनी थी जिसमें खून जो है वो फटी हुई नाली में से निकल रहा है, ताकि गाढ़ा हो जाए और निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। इतना गाढ़ा नहीं करना होता, बट इतना हो जाता है कि हमने खून पतला करने वाली मेडिसिन नहीं इसमें देनी होती। अब इसमें मेडिसिन कौन सी देनी है, दैट ऑल डिपेंड कि कौन से टाइप का फालिज जो है। सबसे पहले जो वो कोशिश की जाती है कि स्ट्रोक के पेशेंट की सीटी हो जाए, हमें पता लग जाए इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। तीसरी जो टाइप होती है वो ये होती है, खून का बहाव आ रहा था, बीच में क्लॉट आया, थोड़ी सी देर के लिए खून रुका, फ़ौरन से उसको रास्ता मिला और गुजर गया। फालिज का अटैक हुआ, फालिज ने कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं किया, दैट इज़ नोन एज ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक। थोड़ी सी देर के लिए इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ,
सो ये 3 टाइप्स होती हैं। जो ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक होता है, इसमें कोई बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं पेशेंट्स का, लाइक आपको आइडिया भी नहीं होता कि इनको स्ट्रोक हुआ है या नहीं, बट ऐसे पेशेंट्स इस एज पे होते हैं कि फ्यूचर को उनको सेकंड अटैक आ सकता है। ऐसे पेशेंट्स का अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। अब ये थी 3 टाइप्स जो कि ब्रेन में होती हैं, ठीक है। अब जो वो टाइप्स जिसमें आप पेशेंट को देख के बता देंगे कि या इनको ये वाला स्ट्रोक है, वो है जो हमारी पूरी बॉडी पे हमें नज़र आता है। उस कैटेगरी को कहते हैं, डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें अगर किसी को हुआ है सिर्फ बाजू उनको इन्वॉल्व हुआ है, सिर्फ एक टांग इन्वॉल्व हुई है, दैट इज़ नोन एज मोनोप्लीजिया। मोनो मतलब होता है एक। अब ऐसे लोग जिनको एक पूरी की पूरी साइड हो गई है, यानी ये और टांग, ये या ये वाली टांग एक साइड हो गई, दैट इज़ नोन एज हेमीप्लीजिया। इसी तरह से बाइप्लीजिया होता है कि ऊपर वाली जो वो सिर्फ दोनों बाजू हो गई हैं, नीचे वाली दोनों टांगे हो गई हैं। और इसके अलावा एक होता है क्वाड्रिप्लीजिया, जिसमें दोनों टांगे, दोनों बाजू पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रिप्लीजिया। सो अगर पेशेंट को देखेंगे आप एक साइड का उनको फालिज हुआ है तो क्या होगा, उनको हेमीप्लीजिया होगा। सो अब जब मैं अगली आपको वीडियोस के अंदर ट्रीटमेंट बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए, मैं ये टर्म यूज़ करूंगा कि हेमीप्लीजिक पेशेंट्स में राइट साइड के ऊपर दाएं तरफ बाजू में आपने क्या करना है, किस तरह से होगा। क्वाड्रिप्लीजिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या करना है। सो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सो अब आपने अपने पेशेंट में देखना है, अपने घर में देखना है कि जो आपके पेशेंट है उनको इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है या हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, यानी उनका क्लॉट बना था या खून की नाली फटी थी। एक तो ये देखना है, दूसरा देखना है कि कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है। एक साइड है तो हेमीप्लीजिया, चारों है यानी दोनों ऊपर टांगे, दोनों ऊपर बाजू और दोनों नीचे टांगे ये इन्वॉल्व हैं तो क्वाड्रिप्लीजिया है। अब आपने ये चीज़ें देखनी है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक जो एडिशनल होती हैं, बोलना लॉस हो गया या बोलना नहीं जा रहा, स्पीच लॉस है, देखना सही से नहीं है, और इस तरह के अगर कोई कंडीशन है वो फिर हम एक एक्स्ट्रा कैटेगरी के अंदर लिख लेते हैं। सो ये थी अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। अब एक शख्स बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है, बिल्कुल ठीक खड़ा है, ऐसा क्या आप सामने देखेंगे उसे, ऐसा क्या होगा कि उसको देख के आप कह दें कि इसको स्ट्रोक का अटैक हो सकता है। लाइक जब जिनको स्ट्रोक का अटैक होता है ना, अभी वो बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनको ऐसे ही स्ट्रोक के कुछ साइंस आना शुरू होते हैं कि जिससे आप देख सकते हैं कि यार ये स्ट्रोक का कुछ हो रहा है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आपने नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है और इस पूरी सीरीज़ का आप देखेंगे। अगर आपकी फैमिली में या कोई फ्रेंड्स के अंदर किसी को स्ट्रोक है तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।